हे भगवान, इसने तो सच में तारा से शादी कर ली। मयंक, क्या है ये सब? हाँ? तारा की मांग में सिंदूर? तुमने सच में शादी कर ली? शादी नहीं, जुर्म किया है इसने। एक लड़की से उसकी मर्जी के बिना शादी करना कानूनन जुर्म है और इसकी सजा मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जबरदस्ती दामाद बनने का बड़ा शौक है ना तुझे? चल पुलिस स्टेशन, अब तेरी खातिरदारी वही होगी। चल। नहीं मामा जी, इसमें मयंक की कोई गलती नहीं। ये शादी मेरी अपनी मर्जी से हुई है। तारा, क्या बोल रही हो तुम? तारा बेटा, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ हमें सच सच बात क्या है? भले ही तुमने मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती। मैं उस वक्त उस औरत को देखकर इतना घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं शादी को कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। तुम्हारे पापा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पापा की मौत का कारण क्या था? तारा, तारा, तुमने खुद मुझे कहा था कि मयंक तुम्हें डरा रहा है, तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो मामा जी, मैं मानती हूँ मैंने ये सब कहा था, लेकिन वो पहले की बात थी। पर अब सच ये है कि ये शादी मेरी खुद की मर्जी से, खुद की खुशी से हुई है। मैं नहीं मानता तारा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसने तुम्हें डरा धमका कर जबरदस्ती तुमसे शादी की। तुम डरी हुई हो, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हो। तारा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग यहाँ हैं। सच बताओ तारा, मैं तुमसे वादा करता हूं, इसे सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा। दोबारा कभी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा ये। बोलो प्लीज। मामा जी, मैंने आपसे एक बार कहा ना कि ये शादी मेरी खुद की मर्जी से हुई है, क्योंकि मैं मयंक को पसंद करती हूँ। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा? कल तक तू जिस लड़के से डर कर शहर छोड़ने की बात कर रही थी, आज तुम कह रही हो कि उसे तुम पसंद करने लगी। क्या है ये सब तारा? क्या है ये सब? माँ, मैं मयंक से नहीं, आज तक बल्कि खुद से भाग रही थी, क्योंकि मैं कोयल दी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मयंक ने मुझे समझाया कि ये रिश्ता कभी कोयल दी के लिए था ही नहीं। ये रिश्ता तो उस लड़की के लिए था जिसकी कुंडली इनके घर भेजी गई थी, मतलब कि मेरी। राधी, संभालिए अपने आप को। आप, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे जिस लड़के ने तेरी बहन का दिल तोड़ा, उसकी बेइज्जती की, उसी के साथ जाके तूने घर बसा लिया। शर्म आनी चाहिए तारा तुझे। और क्यों किया तूने ऐसे? क्यों किया तारा? एक मिनट दीदी। तारा, अगर तुम मयंक से शादी करना चाहती थी तो तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मामा जी, मैं जानती थी कि आप लोग कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, और वैसे भी मैं कहती भी तो किस मुंह से कहती। कहने में शर्म आ रही थी तुझे, करने में शर्म नहीं आई तुझे? अच्छा हुआ तेरे पापा आज यहाँ हमारे बीच नहीं है। अगर तेरी ये हरकत देखते ना तो जीते जी मर जाते हो। प्लीज, बस एक बात नहीं सुननी तेरी, कुछ नहीं सुनना मुझे तेरा।
तू इस लड़के को पसंद करती है ना? पसंद करती है ना? अपनी माँ बहन खानदान की इज्जत से बढ़कर मानती है ना? तो ठीक है, तू यही रह, तू यही रह। आज से तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए आज के बाद तू उस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगी। रही बात तेरे सामान की, तो वो मैं तुझे भिजवा दूंगी। जुबना दी, चलिए। कोयल दी, आप तो समझती है ना, आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, माँ को समझाओ ना माँ। लेकिन बस साबी, कुछ मिला? अभी तक तो कुछ भी नहीं डैड। हथियार वाले सेक्शन में चेक करो, क्योंकि वहीं लिखा होता है कि कौन से जीव को किस हथियार से मारा जाता है। भाई कपड़ा में इतना सरिया के का रखे हैं। आई बताता, अबे का है ये? है? इतना रोशनी का चीज है यार ये? एक बार फिर देखते हैं। अरे रे 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 रे, नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं देख सकते। पहले ही से चश्मा लगा हुआ है, मालूम पड़ा कहीं कुछ आंख वाँख ना बह जाए हमारी। डैड, कुछ भी नहीं मिला। इसमें से किसी भी जीव के बारे में मेंशन नहीं किया गया है जिसे मारने के लिए पाताल केतकी बाण, त्रिवार और पंचनाग बाण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? एक तरीका है सावी, देखो तुमको सिर्फ ये पता करना होगा कि किस जीव के पास फ्रिज और कंप्यूटर ली सकती है। हाँ, व्हाट? मतलब? अरे मतलब कि किस जीव के पास बर्फ बनाने वाली और याददाश्त मिटाने वाली शक्ति है, ये पता करना। यही तो हम कह रहे हैं तुमको। गुड पॉइंट डैड। वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई जीव हैं जिनके पास ये शक्तियां होती हैं, और ऐसे कई जीव जो इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कौन था?